कुछ गांव नक्शों पर नहीं होते, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती और कुछ नाम जुबान पर आते ही सांसें थम जाती हैं। कहते हैं उस गांव में एक रात के बाद कभी सुबह नहीं होती। कदम जो उस मिट्टी पर पड़े वो कभी वापस नहीं लौटे। वहां सिर्फ एक चीज जिंदा है, शाप। ये कहानी है उस गांव की जहां इंसान की चीखें भी गूंजती नहीं, जहां मंदिर की मूर्तियां खुद आंखें मूंद लेती हैं और जहां मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, शुरुआत है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसे लोग आज भी नक्शे पर ढूंढने से डरते हैं। नाम था उसका काल गांव। चारों ओर घना जंगल, बीच में कुछ टूटे फूटे घर और एक वीरान मंदिर जहां कोई पूजा करने नहीं जाता था। साल 1994। एक युवा पत्रकार आरव अपने दोस्त मिहिर के साथ एक रहस्यमयी रिपोर्ट के लिए इस गांव पहुंचा। गांव में घुसते ही हवा का रुख बदल गया। आरव, कुछ तो अजीब है आमिर। ये हवा जैसे किसी ने अभी अभी कान में फूंक मारी हो। मीर, आरव, क्या तुमने वो सुना? गांव में एक ही जीवित इंसान मिला, एक बूढ़ी औरत, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में डर की परछाई। तुम यहां क्यों आए हो? रात होते ही वो जाग जाते हैं, लौट जाओ। आरव, वो कौन जागते हैं? जिसे गांव वालों ने मारा था वो लौट आया है, हर अमावस्या को खून पीने। मंदिर और राज आरव और मिहिर ने उस पुराने मंदिर की ओर रुख किया जहां सब कुछ धूल और सड़े फूलों से ढका था। अंदर एक टूटी मूर्ति और खून से सने हुए हाथ के निशान। मिहिर घबराकर, ये ताजा खून है आरव। मंदिर के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, उस पुजारी की जिसने गांव पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था, एक ऐसी आत्मा को बुला लिया था जिसे वापस भेजा नहीं जा सकता था। आत्मा का प्रकट होना जैसे ही उन्होंने आखिरी पन्ना पढ़ा, कुछ गिरा, फिर सन्नाटा और फिर मिहिर चीखते हुए, आरव, पीछे देखो। एक धुंधली काली आकृति, बिना चेहरा लेकिन आंखें लाल जैसे जलती हुई अंगारियां। मिहिर वहीं ढह गया। आरव का अंतिम पत्र। अगली सुबह एक पुलिस दल गांव पहुंचा। वहां सिर्फ